हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर का पार्ट नंबर 5। 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और जो चारों के चारों पार्ट हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उन चारों पार्ट में जो रेशनल नंबर में प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो आपको समझा दी गई है। और जो पार्ट नंबर 5 है, इस पार्ट में आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 और 10 समझाया जाएगा और उसी पे 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन है, 2 समझाए जाएंगे। एक्चुअली में इस पार्ट को देखने से ये फायदा मिलेगा, ये समझ में आएगा कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका यूज कैसे करना है, यूज कहाँ होगा उसका, उसको सीखने से क्या फायदा मिलेगा। तो पहले मैं बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करके बताऊंगा, लगा देंगे प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएंगी चीज। तो जैसा हमारा रूल है, जब हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो कुछ होमवर्क देते हैं। तो अब पहले जो लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया है, पहले उस होमवर्क का सॉल्यूशन देख लेते हैं और आप लोग मैच कर लीजिए क्या आंसर आया आपका। देखो, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ के लिए बात कर रहे हैं? पहले होल नंबर के लिए, चलो पहले रेशनल नंबर के लिए। तो ये एडिशन सब हर कोई फॉलो करता है और सबट्रैक्शन कोई भी फॉलो नहीं करता है, तो नो। मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी फॉलो करते हैं, यस। और डिवीजन कोई फॉलो नहीं करता है। तो लास्ट लेक्चर का होमवर्क का आंसर ये है, अब आप मैच कर लीजिए और आपका आंसर फुल सही जाए, पूरा पूरे सही आंसर है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है आपको और कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। तो चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 1। ये जो आपके बुक ने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपके सामने है। इसी को मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। पहले बता दें इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, जो मैं आपको करने जा रहा हूँ पहले आप समझ लीजिए क्या हुआ है। या आप सेल्फ ट्राई कर सके तो खुद ट्राई करिए, मैं हिंट दे रहा हूँ। 3/7 लिखा है, -6/6/11 लिखा हुआ है माइनस के साथ में, और -8/21 है और माइनस और 5.22 है। ये 4 नंबर इनको ऐड करना है, सॉल्व करना है। इसके बीच प्लस माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये माइनस और ये रहेगा प्लस। और उसके पहले अगर आप चाहो एक चीज और कर सकते हो, सबसे पहले साइन को बाद में निपटेंगे। सबसे पहले जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर में? 7, 11, 21 एंड 22 ये नंबर दिख रहे हैं। आपको इन सबका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा? आपको इन सबका एलसीएम लेना है। जब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने में ही दिक्कत आ रही। चलो लेके दिखाऊंगा एलसीएम। 7, 11, 21 एंड 22 कैसे लेते थे? ऐसे लेते थे एलसीएम। तो पहले 7 से डिवाइड, 7 बन जा 7, 7 को छोड़ दिया, 7 3 जा 22। अब किस नंबर से डिवाइड करेंगे? 3, 1, 11, 3 बन जा और ये अब 22। अब 11 बन जा 1, 11 2 जा, लास्ट में 2 बचा तो इस सब जगह 1 आ गया। अब ये जो नंबर आया है ना, कौन सा नंबर आया? 7, 3, 11 एंड 2, इनको मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21, 11 इंटू 2, तो 21, 11 2 जा 22। अब 21 और 22 तो मल्टीप्लाई कर करके ही परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब 21 में किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से करना है। तो 22 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया तो 2 या 4, 42, फिर करा तो 42, तो 2 6 4, इसका एलसीएम आ गया 462। एक मेथड ये है, तो सबका एलसीएम है 462 आ जाएगा। फिर सॉल्व करने पर, सॉल्व प्लस माइनस करने पर ये आंसर मिलेगा -120/462। अब जो दूसरी मेथड गिवन है इसी सॉल्यूशन में, हमने इसमें कौन सा काम किया है? कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी लगा दी। मतलब क्या? हमने सिंपलेस्ट कर लिया। कैसे?
फैक्टर देख लिए, जैसे 7 इससे मैच हो रहा 21 से, तो इन दोनों को साथ में बिठा दिया। इसको चेंज करने को क्या बोलते हैं? कम्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी। और यहाँ का फिर किस तरह से सॉल्व करना है ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 721 को साथ में बिठा दिया, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया, और 11 और 21 में कुछ कॉमन है, इनको साथ में लिखा। अब तो कितना आसान हो जाएगा। 21 और 7 का एलसीएम कितना है? 21 आएगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 9/21 प्लस माइनस माइनस 8/21। 9 में से 8 गया तो 1/20। अब इसको सॉल्व किया, 11 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से, 6 2 12 हो जाएगा, माइनस का 12, यहाँ 22, और ये 5/22, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 1/21, इसको सॉल्व किया, 12 में से 5 जाएगा 7, माइनस का ये 21, दोनों में डिनोमिनेटर कितना होगा? 21 होगा, तो 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -6/21। और क्या कैंसिल, 3 2 जा और 3 7 जा, तो फाइनल आंसर मिला -2/7। ये मिला फाइनल आंसर -2/7, और सॉल्व आराम से करके इसको भी कर देंगे और सॉल्व, तो आंसर मिल जाएगा। ये सिंप्लिसिटी हो जाती है इस तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा था। अगर आपने प्रॉपर्टी का यूज कर दिया तो कैलकुलेशन सिंपल बन जाएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। 3/7 प्लस 6/11 प्लस 8/21 प्लस 5/22। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 7 का, 11 का, 21 का, 22 का लूंगा एलसीएम, जो कि अभी लेके मैंने दिखा दिया। 7 1 जा 11, 7 3 जा, ये आपका 22। अब किससे करेंगे? चलो, 11 1 जा 11, 3 और यहाँ 2। अब 3 और 2 बचे हैं 6 इंटू 7 इंटू 11, 11 इंटू 6 इंटू 7, 11 6 7 जा 42, या 42 इंटू 11, 11 2 जा 2 और 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, कैरी ऑन 2, 11 44 और 2 46। एलसीएम आ जाएगा निकल के 462। इन सब का एलसीएम निकल के आ गया 462, या आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सबका एलसीएम आ गया 462 निकल के। अब देखिए आगे, अब ये कितना मुश्किल होगा इनको सॉल्व करना। ये लिखा 462। अब 7 को आप डिवाइड करेंगे 462 से, 7 को 462 से करेंगे डिवाइड, तो जो बचेगा, जो आएगा, उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मेरे साथ साथ करिए जा, 462 डिवाइड में कर देंगे 7, आंसर आएगा 66। जो 3 इंटू 66, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। अब अगली बार किसका है नंबर? अगली बार नंबर किसका है? दिख रहा है वो दूसरा नंबर। अब 11 को डिवाइड करेंगे 462 से, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 11। कितना आंसर आएगा? 42, 10 माइनस का 6, फिर अब प्लस साइन। 21 को डिवाइड करना है 462 से, 460 डिवाइड में 21, तो आपको आंसर मिलेगा 22 इंटू में माइनस का 8। 22 को डिवाइड करना है, मेरे ख्याल से आंसर 21 ही मिलेगा। सही है, 21 इंटू 22 462 होता है, ये मुझे याद है, आपको भी हो तो बेटर बात है। तो बस मिलेगा 5 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 66, 3 इंटू 66 क्या आंसर आएगा? 3 इंटू 66, 6 3 18, 198।
आंसर हो जाएगा 198। उसके बाद 42 इंटू 6, 42 इंटू 6, 42 इंटू 6, 6 टू जा 12, 6 में 24, 25, तो आंसर आएगा 252। अब ये साइन माइनस का है, यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा बेटा, ये माइनस का साइन रहेगा, ये आएगा इधर माइनस का साइन। आई होप ये क्लियर हो। अब नेक्स्ट में क्या है, प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का साइन ही रहेगा तो माइनस लगा देता हूँ पहले में। 22 इंटू 8, 22 इंटू 8, 8 टू जो 16, 8 टू 16 और 170, 176, 176, फिर 5 इंटू 21 तो 105। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना विदाउट आइडेंटिटी लगाए कितना डिफिकल्ट हो रहा है कैलकुलेशन। 462। अब इसमें प्लस वाला नंबर 198 है, प्लस वाला 105 है, इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो 198 प्लस में हो जाएगा 105, तो 8 और 5 13 और 9 और 1 10, तो 303, 303। अब 252 और 176 रहेंगे माइनस के, 252 और 176 माइनस के हैं तो दोनों हो जाएंगे ऐड, आंसर आएगा 428, माइनस का 428 डिवाइड में 462। अब जो 428 है उसमें से माइनस करेंगे 303, 428 माइनस 303, 125। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा 125, तो 125 माइनस का डिवाइड में 462। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 5 और 2 7 और 8, 125 अपान में कितना हो जाएगा 462। चलो इसको मैं और सॉल्व नहीं करता हूँ, सिंप्लीफाई, 5 और 2 7 8, 3 से डिविजिबल नहीं है, नीचे वाला 3 से डिविजिबल है, ऊपर वाला नहीं है, ये मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ। इसके पहले मेरा आंसर कुछ और आया था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल हो सकती है इसमें। अब इसी को हम फॉर्मूले के साथ में सॉल्व करते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, क्यों करते हैं हम फॉर्मूले के साथ में सॉल्व, इसमें हम आइडेंटिटी लगा के कितना सिंपल होता है इसको चेक कर लेते हैं। ये रफ हो गया, अब आइडेंटिटी देखिए, ये 3 लिखा, 7 लिखा, 7 21 के साथ में फैक्टर देता है, और प्लस और माइनस माइनस लगा दिया हमने, प्लस और माइनस माइनस, और हो गया 8 अपान 21 प्लस 8 अपान 21। हमने इसको यहाँ से कर लेंगे सॉल्व, क्या आंसर मिलेगा, 7 और 21 का एलसीएम कितना 21, 7 3 जा 3 और 3 3 जा 9 और माइनस 8, इसका आंसर आ गया 1 अपान 20। इसका आंसर आ गया, आपने इसको और इसको चेंज कर दिया, अरेंज कर दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी, और इसको सॉल्व कर दिया। अब अगली बार हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर -6 अपान 11 और 5 अपान 22, एलसीएम कितना 22, 11 2 जा तो 2 6 जा 12, माइनस का 12, और ये हो जाएगा 1 5। अब -12 प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 7, माइनस का 7 अपान 22। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, क्या काम करा मैंने, 1 और 3 को सॉल्व किया, 2 और 4 को सॉल्व करा, अब इन दोनों को सॉल्व यहाँ पे करेंगे, 1 अपान 22 माइनस का 7 अपान 22, 1 एलसीएम कितना 21 इंटू 22,
21 यहाँ है, 21 यहाँ है, क्या बचा 22, तो 1 इंटू 22, यहाँ कितना है 7, 22 और 22 यहाँ है, क्या बचा 21। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 22 माइनस 7, 20 बन जा 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, 147 अपॉन माइनस 22 और ये हो गया 462। आंसर आ गया माइनस का 125 अपॉन में 462। अब आपने क्या देखा, ये मेथड काफी सिंपल लगी। क्या हुआ इसमें, हमने इसमें लगा दी प्रॉपर्टी, तो ये सिंपल हो गई। ये फायदा आपका रहेगा कि आप अरेंज करके कैलकुलेशन को सिंपल बना सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने दोनों मेथड से। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब एग्जाम्पल 22 क्या बोलता है, ये भी सेम मेथड है, 4/5, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, 4/5, 3/7, 15/16, 14/9। पहले तो आप अपने हिसाब से रैंडमली सॉल्व यहाँ पे कर लीजिए, और फिर लगाइए दिमाग कि कोई फैक्टर मिल रहा है, किसी का फैक्टर कोई मिल रहा है क्या, उसके साथ में रख के सॉल्व करिए इसको। 4/-4/5, 3/7, 15/16, 14/9। तो देखो इसको मैं किस टाइप से सॉल्व करूंगा। ये 4/5 दिख रहा है आपको इधर, पहले तो सिंपल कर लेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई, इनको सबको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, जिसमें दिक्कत कम है, सिंपल रहेगा क्वेश्चन। चलिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। 4/5, ये 4/5। अब देखो 5 का फैक्टर है 15 दिख रहा है, तो मैं इसको साथ में लिख ले आता हूँ, 15/16। उसके बाद 3/7, और ये लास्ट क्या बचा, -14/9। अब देखिए मैंने किया कि इनका ऑर्डर ही चेंज करा ना, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और सॉल्व आगे पीछे सॉल्व कर लिया तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। अब देखो बेटा, 5 बन जा 5, और 5 3 जा 15, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 3 बन जा 3, और 3 3 जा 9, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। कितने माइनस साइन है, एक माइनस साइन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। ये भी आपको क्लियर है, मतलब माइनस साइन यहाँ से गायब हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है, क्या बचा इधर, इधर बचा 1, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 2, डिवाइड में क्या बचा, यहाँ 1, ये बचा 4, अगेन 1, देन 3। अब देखो इतना सिंपल होने का, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल। अब ऊपर न्यूमरेटर में कितना बचा, सिर्फ 1, और नीचे कितना बचा, सिर्फ 2। ये सिंपल हो गया, मैंने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगा दी। अगर नहीं लगाते हैं तो फिर इस टाइप से होगा। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं लगाता हूँ, प्रॉपर्टी को, तो क्या होने वाला है देखिए, कि 4 3 या 12, माइनस का 12, 5 35, देन 50 इंटू 14, तो मुझे आई नहीं रही टेबल, फिर भी 15 4 जा 60, कैरी ऑन 6, 15 1 जा 15, और 6 कितने हो जाएंगे 21, और 16 9 जा 144। इतना मुझे याद है। अब इनको सिंप्लीफाई हम आराम से करेंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे इसको, 7 5 जा 7 3 जा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 12 1 जा 12, और 12 12 जा 144, ऊपर कितना बचा 36, 30 इंटू 6, 6 कहाँ से आया, तो देख लेते हैं कहाँ से आया। कितना बचा 30 बचा ऊपर, नीचे 5 इंटू बचा है 12। अब 5 6 जा 36,
6/12 तो 1/2। अब इस टाइप से भी सॉल्व तो आराम से कर सकते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करा, इन दोनों को सॉल्व करा। तो आपको जो सिंपल लगे उस मेथड पे जाना है। इस चैप्टर पढ़ने का इंटेंशन ये है कि आप डेटा को, नंबर को आगे पीछे अरेंज करके अपने हिसाब से सिंप्लीफिकेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसके जो बाद वाला लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में 1.2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में 1.2.4 एंड 1.2.5 उसमें हम पढ़ने वाले हैं द रोल ऑफ द जीरो एंड रोल ऑफ द वन। ये लेक्चर काफी कम टाइम का रहेगा, तो बस इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।